आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ है मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। या जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथी। पेज नंबर 26 चल रहा था, उसमें यहाँ से पैराग्राफ से ले रही हूँ। एक मर्ज के दो बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना। महाराज जी कहते हैं कि जब एक ही बीमारी के दो व्यक्ति मिल जाते हैं ना, तो दोनों अपने अपने रोग के अपने अपने लक्षण बताया करते हैं। जैसे दर्दी दर्दा जाने ज्ञानी जाने ज्ञान। जैसे गोपियों को जब उद्धव जी ज्ञान देने गए थे, तो गोपियों को उद्धव जी का ज्ञान समझ नहीं आया था, क्योंकि गोपियां धनी के प्रेम में, कृष्ण जी के प्रेम में मगन थी, तो उन्हें ज्ञान नहीं समझ आ रहा था। सुंदर साथ जी, कल प्रश्न पूछा था किसी ने दोबारा कि इसका विस्तार कीजिएगा, तो ये उदाहरण मुझे बेटर लगा बताना कि ये सटीक उदाहरण है कि गोपियां नहीं समझ पाई थी, और उद्धव जी गोपियों की बात नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन गोपियों के संग किए थे, तो उनके हृदय में सारी बात स्पष्ट हो गई। खाने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी। बातों बातों में बात बदल कर बोले उनसे भैया जी। खाने पीने की दोनों के सामने अड़चन आ रही थी, जो मेन समस्या आ रही थी, क्योंकि पता नहीं था कि कितने दिन वहां रहना है और कितने दिन वहां पे गुजारने पड़ेंगे। तो बातों बातों में दोनों ही जने महाराज जी और वो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, तो दोनों की एक ही उलझन थी कि खाने पीने का क्या करेंगे, कितने दिन यहाँ रहेंगे, यहाँ क्या भक्ति पंडितों ये चमारों के हाथों का ही खाना खाते रहेंगे। अब क्या कहते हैं महाराज जी कि हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझवा दो। यदि सूखा आटा ले लो तो स्वयं बनाकर खा लेंगे, सुलझा देंगे। यदि सूखा आटा ले लोगे तो स्वयं बनाकर खा लेंगे। कहते हैं कि मैंने उस पंडित से बोला कि तुम भी पंडित हो मैं भी पंडित हूँ, भाई हम तो चमारों का खा नहीं, के हाथों का खा नहीं सकते। अपनी उलझन जो है उसका एक समाधान है, ये है कि अगर हम सीधा सूखा आटा ले लें, कच्चा सामान ले लें, तो हम खुद ही बना लेंगे। हम अपना भी बना लेंगे, हम तुम्हारा भी बना दिया करें। फंस तो गए हैं ना शक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो। जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा। महाराज जी कहते हैं कि फंस तो गए हैं, इसमें तो अब कोई शौक है नहीं। अब ये तो है नहीं कि आप जब चाहेंगे तब निकल जाएंगे। अब जब परमात्मा की मर्जी होगी तभी निकल पाएंगे। लेकिन ईमान तो बचा ही ले अपना, ब्राह्मणी ब्राह्मण धर्म अपना तो बचा ही ले, कि अगर सीधा मिल गया तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी। तुम कुछ तुम उपवास शुरू कर दो। पंडित जी बोलते हैं महाराज जी से कि चलो ठीक है, तुम तो खाना पीना छोड़ ही लेते हो, वैसे ही दो दो तीन तीन दिन नहीं खाते हो, तो तुम ऐसे करो, तुम अब व्रत रख लो, तुम उपवास शुरू कर दो। और मैं सबको शोहरत, मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि तो हमने खाना पीना छोड़ रखा है, और हम सीधा हमें हमें कच्चा खाना दिलवा दो, हम किसी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। क्रोधी थे, क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और पंच बने। संघर्ष एक जुटे एकदम बुरी तरह उद्दंड बने। महाराज जी कहते हैं कि क्रोधी स्वभाव के थे, उनका मूल स्वभाव क्या था, क्रोध का था। तो उधर से भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो कहते हैं कि भूखे और परपंच बने। मतलब कि एक तो क्रोध, ऊपर से उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि मैं भी भूखा हूं, और ये 2 दिन से भूखे हैं, ये तो खा ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह का वो संघर्ष करने में
करने लगे और उद्दंड करने लगे, मतलब शोर मचाने लगे, तमाशा बनाने लगे। लड़ लड़ पड़ते थे जो आता, कहने हमसे खाने को, शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। जो कोई भी हम इन लोगों को, महाराज जी कहते कि हमें भी कोई खाने के लिए कहने के लिए आता तो उससे लड़ पड़ते थे, लड़ाई कर लेते थे कि देखो हम नहीं खा सकते ऐसे, हमें कच्चा दिलवा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो कहते हैं कि हम लोगों की जब ये बात सुनी, आगे ये बात आगे ऑफिसरों तक पहुंच गई, शोहरत हो गई। ये करते करते बात जब साहब तक, वहां के मालिक तक पहुंची, तो क्या कहते हैं, सुना मैस मैनेजर ने जब, तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पे उसने सूखा राशन दिलवाया। जब मैनेजर तक सुंदर साथ जी ये बात पहुंची, तो उन्होंने इन दोनों पंडितों को दफ्तर में बुलवाया और कहते हैं कि सारी छानबीन करी उन्होंने कि हाँ ये पंडित है और ये किसी के हाथ का नहीं खा सकते, इस तरह से कि इनको सीधा ही खाना दे दो। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने सारी छानबीन करके हमें सूखा राशन दिया, ये अब हम खुद बनाने लगे। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मनी देवे सत्साए भी मन दीवे अजीत। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने ये देखा कि मन के हारे से ही हार है। अगर मैं हार मान जाता और मैं खा लेता उनके हाथ का तो हार भी हो जाती, लेकिन हमने मन से ही अपने ईमान को बचाने की बात सोच ली थी कि हम, जाती है दया तो जाए लेकिन अपना धर्म अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे, इस पे रहे तो हमें ही, एक तरह से हमें ऐसे लगा जैसे हमने फतह हासिल कर ली इतने लोगों के बीच में कि सबको खाने, कोई भी किसी को भी अलग से खाने का कोई प्रबंध नहीं था, एक ही जगह बनता था, सब एक ही जगह खाते थे। लेकिन हम दोनों के लिए हमने अलग से खाना बनाना शुरू किया, तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि हमने कोई फतह ही जीत, हमारे मन ने कोई जिद करके कोई फतह ही जीत। सुंदर सा। तो महाराज जी कहते हैं कि मन को जीत के ही, मन से ही जीत में ही सब साहेबी होती है, मन ही हार कराता है और मन ही बजी। पेज नंबर 27। कुछ दिन बाद हुक्म आया सबका कलकत्ते चलने को, रेलों में भर भर पहुंचा कलकत्ते अपने जत्थे को। कुछ दिन बीते सुंदर सा जी वहां पे, तो एक कलकत्ता जाने के लिए रेलों में, रेल में ले जाया गया उनको भर भर के, मतलब सबको एक ही रेल में भर भर के कलकत्ते ले जाया जा रहा था। वहां से जितने भी लोग वहां पे थे, कोई एक एक दो नहीं, एक दो की संख्या नहीं थी, हजारों की संख्या थी। वहां पहुंचकर हमको अफसर के आगे पेश किया, उसने देके हाथ मारे हमको आदेश दिया। महाराज जी कहते हैं मुझे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें कलकत्ते क्यों ले जाया जा, क्या कारण है कलकत्ते ले जाने का। हमें लगा शायद कोई काम के लिए ले जा रहे हैं या मेहनत मजदूरी क्या कराएंगे, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो सब अफसर, जो वहां के जो अफसर थे जिनके सामने उन्हें पेश किया था, वो सबके हाथ चेक कर रहे थे, उनका मेडिकल कर रहे थे या उनकी शरीर की संरचना देख रहे थे या पावर देख रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो जो मेन बात थी कि वो हाथ चेक कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे हाथ देखे, महाराज जी अपनी बात कर रहे हैं कि जब मेरे हाथ देखे तो उन्होंने क्या कहा, जाओ चूना मलो हाथों से, सख्त ना हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर हाथ मुलायम है कि। महाराज जी ने कभी मेहनत का काम तो कोई किया ही नहीं था, पुरोहिती का काम था उनका। तो महाराज जी कहते हैं हाथ बहुत मुलायम थे मेरे, तो मुझे उन्होंने आदेश दिया कि जाओ इनमें चूना रगड़ो, और जब तक रगड़ो जब तक तुम्हारे हाथ सख्त ना हो जाए। सुंदर सा। 3 रोज के बाद हाथ का कुछ हुआ सख्त, कुछ कुछ चमड़ा, जब तक लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, ऐसी कुछ बोल रहे हैं महाराज जी, सॉरी। 3 रोज हमने अपने हाथों से पे चूना रगड़ा, 3 रोज के बाद हाथों का सख्त हुआ कुछ चमड़ा। महाराज जी कहते हैं कि 3 रोज तक मैं हाथों में चूना रगड़ता ही रहा लगातार, तो हाथों का जो चमड़ा है ना कुछ सख्त हुआ, कुछ 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 उसमें सख्तपन आया। जब लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, जो अपने जो कपड़े थे तन पर सब उतार कर दरवाए। कहते हैं कि उसके बाद पहले तो उन्होंने
हाथों को अपने सख्त किया, और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने ही कपड़े हमें पहनवाए, जो हमारा गोने का जोड़ा पहना हुआ था वो उन्होंने उतरवा के धरवा लिया। मतलब हमारे कपड़े उतरवा लिए और अपने जो उनके मजदूरों के कपड़े थे वो हमें पहनवाए। जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए। कि अब उन्हें समझ आया कि समुद्र समुद्र में जितने भी टापू थे, वहां पे दक्षिण भारत में टापू बने हुए थे समुद्र के बीचों बीच। वहां से यहाँ से भारतवासियों को पकड़कर वहां पे बसाया जाता था। उनकी एक अलग ही बस्ती बसाई जाती थी, एक अलग ही उनका छोटा सा शहर बसा दिया जाता था। जितने भी टापू आवार जितने भी टापू आवारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर उनको जहाजों में वहां वहां बसाकर आते थे। जितने भी आवारा लोग भारत में घूम रहे होते थे, जो बेरोजगार होते थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता था, उसको उनको वहां से हिंदुस्तान से ले लिया जाता था और वहां ले जाकर जहाजों में भर भर के उन्हें टापुओं पे पहुंचाया जाता था, बसाया जाता था, उन्हें नौकरियां दी जाती थी। इस तरह की बात यहाँ महाराज जी बताए। उन्हीं टापुओं में एक फिजू नामक टापू कहलाया, करने के बाद उसने अरे अरे अंग्रेजों ने छटवाया। उन्हीं में से एक टापू था फिजू। फिजू नाम का ये टापू था, जिसने जिसे अंग्रेजों ने आबाद करना था। ये अंग्रेजों की चाल थी सुंदर सा जी। महाराज जी को तब समझ आया कि हम किसकी गिरफ्त में हैं, हम अंग्रेजों की गिरफ्त। अंग्रेजों ने ही हमें बांध रखा था और वही वो टापू बसा रहे थे, और वो अपना कोई कार्य वहां करवाया करते थे। कहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी में से कुछ लोगों को छटवा के वहां फिजू के टापू पे भेजा जाता था, और वहां पे अ, उनको ले जाया जाता था। एक जहाज आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को। अब हमारी बारी आ गई थी उस फिजू नामक टापू पे जाने की। तो कहते हैं कि हम लोगों को हुक्म दिया गया कि एक लंबी लाइन बना लीजिए, सब लाइन में खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइन में से जिस जिसकी बारी आती जाएगी, उसके हाथ पे मोहर लगती जाएगी और वो जहाज में बैठता जाएगा। जहाज भी किनारे पे लगा दिया गया। दूजा अफसर पकड़कर उसे अंदर जहाज के कर देता। कहते हैं कि एक ऑफिसर वहां बैठ के मोहर लगाता था, और दूसरा ऑफिसर उसको अंदर जहाज के अंदर कर देता था, इधर उधर जाने नहीं देता। हम दोनों पंडित पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपनी अपनी बगलों में लगे हुए। कहते हैं कि हम दोनों पंडित पंडित, वो मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे थे, आगे पीछे ही थे, दोनों खड़े हुए थे। और अपने अपने बिस्तर हमने अपने अपने बगल में, जो जैसे एक दरी और एक चादर लेके ऐसे गोल गोल बना के अपने बगल में दोनों ने दबा रखे थे। कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। महाराज जी कहते हैं मैंने उस पंडित जी को बोला, भाई कुछ कहना सुनना है तो अभी कह लो। अभी तक तो धर्म गया था कि हमने चमारों के हाथ का खाना खाया और लोगों के बीच में रहे। अब तो देश भी जा रहा है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। आते ही दी भेंट धर्म का, अब देश भेंट चढ़ने को, जो कहना है कह लो, लाइन आगे बढ़ने को। अब आगे आगे लाइन बढ़ती चली जा रही थी। तो महाराज जी कहते हैं आते ही सबसे पहले तो धर्म जो है वो भेंट में चढ़ गया। अब देश भी भेंट चढ़ने को तैयार है। अब तुम जो करना चाहते हो जल्दी से कर लो, लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारा भी नंबर आ जाएगा और हमें भी यहाँ से विदा दे दी जाएगी। कि यहाँ तो फिर भी भारत में तो फिर भी कुछ धर्म है, बाहर के देशों में क्या है क्या नहीं हमें तो कुछ पता भी नहीं है, और अंग्रेज हमें कहाँ पटकेंगे कुछ नहीं पता। सुंदर साथ जी, ये था पेज नंबर 27, जिसमें महाराज जी ये कहते हैं कि अगर मन में कोई बात ठान ली जाए ना, तो इतने हजारों लोगों में से महाराज जी कहते हैं कि जब हमने अपने दोनों के लिए खाना अलग से बनवाने की व्यवस्था हमने जिद की और परमात्मा ने हमारी पूरी करी, तो अगर हम परमात्मा को पाने की जिद करेंगे, तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ये बात आई कि इस जिद से ही मुझे परमात्मा मिला। जब मैं एक जिद ठान
सुंदर साथ जी। आगे महाराज जी कहते हैं कि जब हमें उस जहाज में, मतलब उस जहाज में ले जाने तक के लायक बनाने के लिए, जब उस अफसर ने मुझे कहा चूना रगड़ो, तो अपने हाथों पे, तो 3 दिन तक महाराज जी ने चूना रगड़ा। तो महाराज जी कहते हैं जब भी मैं अपने हाथों पे चूना रगड़ता था तो मुझे एक बात समझ आती थी कि यहाँ के काम करने के लिए भी, यहाँ पे भी कोई कार्य करने के लिए भी अपने हाथों को इतना सख्त बनाना पड़ता है कि हाथ इतने सख्त हो जाएं कि हम कोई भारी काम या भारी वस्तु कोई उठा सके, इसलिए मुझसे मेरे हाथ सख्त करा रहे हैं। तो जब मुझे परमात्मा को पाना है तो मुझे इस शरीर को भी सख्त, मुझे शरीर से भी कोई अगर कार्य लेना है, परमात्मा तक जाना है, तो मुझे इस शरीर से कसनी करनी पड़ेगी। सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं मुझे ये बात समझ आई कि परमात्मा को जब यहाँ पे माया के काम के लिए शरीर इतना मुलायम नहीं चाहिए, तो परमात्मा को पाने के लिए भी हमें इतना मुलायम नहीं होना चाहिए कि हम कोई गर्मी ना सहन कर सके और जल्दी से सर्दी भी ना सहन कर सके। हमें सर्दी गर्मी भी इतनी लग रही है कि हम महाराज जी के लिए बैठ नहीं सकते। या हम जो महाराज जी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा सख्त बनाना पड़ता है, यहाँ शरीर को जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, जबरदस्ती अपने आप को नाजुक नाजुक तरीके से हम नहीं चल सकते। यहाँ महाराज जी कहते हैं मुझे ये बात समझ आ गई कि हाँ, अपने शरीर को सख्त करना ही पड़े, नहीं चलेगी बात ऐसे। परिस्थितियां सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ ऐसी थी कि वो ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां से निकलना भी नामुमकिन। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी जिद को और गहरा कर लिया था कि नहीं, जब मैं हजारों लोगों के बीच में इतनी फतेह पा सकता हूँ किसी के मूल स्वभाव के दम पर, तो अपने मूल स्वभाव के दम पर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, परमात्मा को पा सकता हूँ। सुंदर साथ जी, या उन्होंने उस पंडित के मूल स्वभाव का प्रभाव देखा था, क्या कि वो क्रोधी थे। क्रोधवश उन्होंने इतनी उद्धटता की, इतनी शरारत की, इतना झगड़ा किया कि उन लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। तो महाराज जी कहते हैं मैं अपने मूल स्वभाव, अपनी जिद के कारण अपने परमात्मा को पा सकता, कहीं ना कहीं उनके हृदय में जागृति आई। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार रहा कि अपने आप को सख्त बना, सॉफ्ट नहीं बनाना है, नाजुक नहीं बनाना है कि कुछ सहन ही नहीं हो रहा, कुछ गर्मी सर्दी बारिश कुछ सहन नहीं हो रही। तो कहते हैं कि जब हमें ले जाया गया, ले जा रहे थे, तो जब मैंने उस उनको बोला पंडित जी को, भाई अब तो किसी न तरह से, महाराज जी ये सोचने लगे, उस पंडित के हृदय में विचार नहीं था, लेकिन महाराज जी तुरंत, मतलब लगातार निरंतर विचार पे विचार करे जा रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि अब तो हम अगर भारत से भी बाहर चले गए, किसी समुद्र में चले गए, वहां पे अंग्रेजों के किसी स्थान पे चले गए, तो वहां जाके तो अपनी यात्रा करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, जो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब करनी पड़ेगी जिससे कि मैं यहाँ रुक सकूं। तो उन्होंने पंडित जी को उकसाया कि वो जानते थे कि एक स्वभाव के और मेरी बात भी मानते हैं। तो उन्होंने उनको उकसा के कहा कि भाई अपनों ने धर्म तो अपना गंवा दिया है, अब किसी न किसी तरह से देश बचवा लो, तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। क्योंकि महाराज जी इतना बोलते नहीं थे, किसी से इस तरह का व्यवहार भी नहीं करते थे, मतलब उनका मूल स्वभाव क्रोध का नहीं, कि वो क्रोध क्रोध करके अफसरों से कुछ हासिल कर लेते या कुछ बात कर लेते। तो महाराज जी ने अपनी लाइन में आगे खड़े पंडित को उकसाया। पेज नंबर 28। साधनाएं तुमने जो की वे, सिद्धि कब काम आवेगी, वतन छोड़कर चल देंगे क्या, तब बंदूक चलावेगी। महाराज जी कहते हैं पंडित जी को उकसाने के लिए, भाई तुमने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो तुम योगी हो, योग से तुमने जो सिद्धि प्राप्त की, वो कब काम आएगी, जब वतन छोड़ के चले जाएंगे, वहां अंग्रेजों के बीच में उनके देश में जाके सिद्धियों का प्रयोग करोगे। है, अब तुम सिद्धियों का प्रयोग प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी वो सिद्ध बाबा थे, उन्होंने कोई सिद्धियां प्राप्त कर रखी होंगी, लेकिन वो स्वभाव में भी क्रोधी थे। तो अब देखिए वो कैसे, किस तरह से अपनी बात मनवाते हैं। पंडित ने सोचा कुछ सुनकर, बोला मेरे पीछे आजा, खड़े रहना बस तुमको लाइन से बाहर आ जा। पंडित जी ने ना कुछ सोचा, क्या बात तो सही कह रहे,
कि जब इतनी सिद्धियां प्राप्त की हैं और योग भी किया है, और अगर देश से ही चले जाएंगे तो फिर उसका क्या फायदा है, आगे आगे की यात्रा कैसे करेंगे। ये बात सोच के उन्होंने महाराज जी को बोला, ठीक है, तुम लाइन से बाहर आ जाओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, जो करना है मैं ही करूँ। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी को बचाने के लिए ये हुक्म का स्वरूप भी बन के आए थे कि किसी तरह से महाराज जी इस संकट से बच सके। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना, अभी भुगतता हूँ इनको, तुम केवल पास खड़े रहना। कहते हैं पंडित जी कि तुम कुछ मत बोलना, जो कहना है मैं ही कहूंगा, बस तुम चुप खड़े रहना मेरे पास। यह कहते योग भ्रष्ट हो खड़ा लाइन तजकर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उससे लगकर। इतना कहते ही योग भ्रष्ट, कहते हैं कि वो जो योग भ्रष्ट महाराज जी ने इसलिए बोला क्योंकि उनका जो योग साधना वो कर रहे थे वो छूट गई थी एक यहाँ पे आके, तो इसलिए उनको योग भ्रष्ट कह रहे हैं महाराज जी कि उन्होंने लाइन छोड़ दी, और मैं भी उनके पीछे पीछे लाइन छोड़ के उनके पीछे खड़ा हूँ। हमें लाइन से अलग देख दो आदमियों ने आ पकड़ा, हमें डपट कर के बोले ये तुम कैसे तुम यहाँ खड़ा हो। कहते हैं कि ये दो आदमी आए, जैसे हम दोनों लाइन से अलग हुए, दो आदमी आए हमारे पास और हमें डांट कर बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो, तुम लाइन से अलग कैसे खड़े हो, क्या बात है। किसी तरह का भी उत्तर हमने उसको नहीं दिया, उन सिपाहियों ने हमको साहिब के आगे पेश किया। महत्वपूर्ण लाइन है सुंदर साची। कहते हैं कि हम दोनों ने ही, कौन, महाराज जी भी और वो जो साथ में पंडित थे, क्या हम दोनों कुछ बोले ही नहीं। वो हमें डांटता रहा, डपटता रहा, कुछ भी कहता रहा, लेकिन हम दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया उसको, कि हम क्यों जवाब दे तुम। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, कि हम उन सिपाहियों ने हमको साहब के आगे पेश किया। जब उन हमने उन सिपाहियों को जवाब नहीं दिया ना, तो उन सिपाहियों ने हमें, तो हम दोनों को साहब के आगे पेश कर दिया। क्रोधी स्वभाव के थे सुंदर साथ जी दूसरे पे, जो महाराज जी के साथ, लेकिन इतनी डांट डपट के बाद भी वो कुछ नहीं बोले, इतना उन्होंने सामर्थ्य अपनाया। और हम राज्य की राह में बैठे हों तो राज्य कहते हैं क्योंकि कोई डांट डपट भी थे, तो तुमने अपना एक निगाह किस पे रखनी है, अपनी राज्य पे ही रखनी है, तुमने किसी का जवाब नहीं देना। मुंह का मतलब कहाँ बोलना है महाराज जी वो भी बता रहे हैं कि कहाँ बोल। दोनों ही नहीं बोले जब, देखा साहब ने ये दोनों देखो साहब ये दोनों थे लाइन छोड़कर खड़े हुए। फिर साहब ने पूछा हमसे, तुम लाइन से क्यों निकले। कहते हैं कि साहब ने हम दोनों से पूछा कि तुम लाइन छोड़ के क्यों खड़े थे। जब उस व्यक्ति ने जाके बोला, उस आदमी ने जाके बोला कि साहब ये देखो ये दोनों लाइन से अलग खड़े थे, तो वो पूछता है कि तुम क्यों खड़े थे। अब महाराज जी और पंडित दोनों बोलते हैं, सुंदर साथ जी क्या बोलते हैं, योग भ्रष्ट बोला साहेबम, मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखे दे देगा। अब वो जो योग भ्रष्ट जी है ना, वो साहब से उस जो ऑफिसर से क्या बोलते हैं कि आप क्या सोचते हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं, ये हमें ना पता नहीं क्या क्या कह के धोखे से लेके आए हैं। क्या क्या इन्होंने हमसे कहा, कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे। कहते हैं कि हमें इन्होंने ये कहा था कि हम आपको 50 रुपए की तनख्वाह पे नौकरी दिलवाएंगे, सिर्फ नाम नूम लिखने की जो काम होगा वो सिर्फ तुम्हें करवाएंगे, और हमें तो चीना चूना रगड़ना पड़ता है हाथ में। महाराज जी को भी तो यही बोला था उन सिपाहियों ने कि नाम नूम लिखने की तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, है। फिर अब तक हमें नहीं बतलाया फला जगह तुम जाओगे, कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे। क्या इन्होंने अभी तक नहीं बतलाया हमसे, कलकत्ता से ये इस जहाज तक की यात्रा तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमें किस जगह ले जाएंगे और हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं, हमारा काम क्या होगा, हमें अभी तक ये नहीं पता। और रास्ते में हमसे इतने इतने काम करवा रहे हैं, कभी चूना रगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कौन हो तुम, साहेब बोला, क्या करते हो घर पर अपने, महाराज ब्राह्मण है हम तो, कब ऐसे काम किए हमने।
वो साहेब बोला उस पंडित से कि कौन है आप अपने घर पे क्या काम करते थे, जब आप अपने घर पे रहते थे तो क्या काम करते थे। उन साहब का उनसे पूछने का मूल कारण ये था कि तुम क्या बिजनेस करते थे या क्या व्यवसाय करते थे। तो क्या कहते हैं महाराज, वो ब्राह्मण जी, कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमने कहा कभी कोई मेहनत करी है, हम तो पंडित पुरोहिती का काम किया करते हैं, कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब। आप कराना चाह रहे जो कर ही न कर सकते। अब कहते हैं कि हम दोनों ही, महाराज जी को भी उन्होंने साथ में ले रखा कि कथा कीर्तन करने का हमारा काम है, पुरोहिती करने का हमारा काम है, ये हमारा पेशा है, ना कि ये है जो आप हमसे करवाना चाह रहे कि हम कोई मेहनत मजदूरी करेंगे या कहीं जाके कुछ काम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अपना वतन न छोड़ेंगे, हमको दो, हमको तो छुट्टी दिलवा दो। हुक्म हुआ साहब ने इसको फौरन वापस भेज। कहते हैं कि पंडित जी ने बोला कि हमने कहा कि वतन नहीं छोड़ना चाहते हम अपना, क्यों, क्योंकि हम अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना वतन भी नहीं छोड़ना चाहते। हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें छुट्टी दिलवा दो किसी भी तरह से। तो साहब कहते हैं महाराज जी कि उस साहब ने जब उन पंडित जी की ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही क्या कहा, उन सिपाहियों को, उन आदमियों को फौरन उन्होंने आज्ञा दी कि इनको वापस भिजवाओ भाई, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते, जब इन्होंने किया ही नहीं है मैंने तो मजदूरी का काम, तो हम कैसे कैसे कर पाए। सुंदर सा। तो महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से हम वहां से छूट पाए। पेज नंबर 29। दो समान इनको वापस, जो दफ्तर दाखिल है इनका, नगद खर्च और रेल पास बनवा दो घर तक का। तो उस जो साहब थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या कहा कि इनका जो सामान है तुम्हारे पास वो इनको वापस दे दो, जो तुमने दफ्तर में इनका रख रखा है। क्यों, क्योंकि उनको मजदूरों वाले कपड़े पहनवा दिए थे, महाराज जी के कपड़े तो उन्होंने उतरवा ही लिए थे। वो कपड़े उनको वापस दिलवाए, नगद में खर्च दिलवाया, और रेल का पास बनवा दिया कि जहां जहां ये जाना चाहते हैं उस वहां की रेल की यात्रा की उनको टिकट दिलवा दी। नगद 5 रुपए रेल का मिला पास, एक साथ जूते कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ। कहते कि हम दोनों को नगद 5-5 रुपए मिले और पास मिला रेल का। महाराज जी कहते हैं कि जो हमारे कपड़े थे हमने जूते कपड़े फटाफट पहने और हाथों हाथ भाग लिए। महाराज जी कहते हैं हमने इतना समय भी नहीं दिया कि कोई हमसे कुछ पूछे करे, ना ही हमने किसी को कुछ बताया, क्योंकि इतने लोगों में से सब पूछ रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, जो इतने लोग थे वहां पे, तो हम कुछ नहीं बोले, हम भाग लिए। सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम साधना काल में हो, जब हम राज्य को पाने की राह में हो, जब हमें कोई डांट डपट भी दे, तो हमें किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, हमें सह जाना चाहिए। हमें सिर्फ एक अपने साहब से, अपने राज्य से बात करनी चाहिए। अपनी कोई भी समस्या हो हमें उनके आगे रखनी चाहिए। जैसे वो दो सिपाही आए, वो उनसे पूछ रहे थे कि तुम लाइन से साइड में क्यों खड़े हो, डांट रहे थे, डपट रहे थे, पर महाराज जी और वो पंडित क्रोधी स्वभाव के होते हुए भी नहीं बोले। अगर वो उस समय उन व्यक्तियों के सामने कुछ बोल देते तो वो कोई ना कोई समाधान या कोई ना कोई डांट डपट के वापस लाइन में लगा देते। जब वो चुप रहे तो उनको मेन साहब के आगे, मतलब मेन ऑफिसर के आगे उनको पेश किया गया। जब उनको पेश किया गया तब उन्होंने अपनी बात कही। तो यहाँ महाराज जी ये कहने लगे कि किसी को यहाँ कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, सीधी बात एक परमात्मा से होनी चाहिए। परमात्मा के सामने अपने दुख सुख गाने चाहिए, या दुनिया के सामने अपने दुख सुख नहीं गाने चाहिए। अपने हृदय की ज्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए, दुख सुख की बात नहीं करनी चाहिए। कोई इक्का दुक्का हो तो बात अलग। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि सीधा अपने धनी से बात करनी चाहिए, और कोई कुछ भी कहे उसका जवाब नहीं देना। अब यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जिस जगह पे तुम्हें लगता हो कि तुम लोग अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते और वहां धनी की बात करने वाला कोई नहीं है या परमात्मा की बात करने वाला कोई नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को वहां से हटा लेना चाहिए, और नहीं तो वहां से वो बात खत्म कर देनी चाहिए। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि हर वक्त अपने
परमात्मा में लगे रहना चाहिए। मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य हमारा था श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन का पहले ही मता विचारा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने मथुरा का पास बनवा लिया। जब वो पूछ रहे थे ना कि कहाँ का पास बनवाना है, उस पंडित जी ने तो अपने घर का पास बनवाया, मैंने मथुरा का पास बनवा लिया, क्योंकि मेरा पहले से ही लक्ष्य मथुरा जाना था, मेरा यहाँ आना तो था ही नहीं। मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहता था, ये विचार मेरा पहले से ही था। तो अभी भी महाराज जी कहते हैं मैं अपने विचार पे कायम था। लेकिन इस पर इस घटना से महाराज जी कहते हैं कि मुझे बहुत बल मिला, कि मुझे ऐसे बल मिला कि मुझे हर बात समझ आई कि कैसे अपने आप को थोड़ा सा चलाना है, या माया में भी किसी मुसीबत से बचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो परमात्मा को पाना तो कोई ऐसा साधारण सा काम नहीं होगा। सुंदर सा जी अगला प्रसंग शुरू हो रहा है। लेकिन जब आए बनारस हम, रेल रुकी स्टेशन पर, कोहतूल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पर। कहते हैं कि मथुरा का लक्ष्य था, तो मथुरा की ट्रेन मैंने पकड़ ली। लेकिन जब मथुरा जाने के रास्ते में बनारस आया सुंदर सा जी, और बनारस में ट्रेन रुकी, तो कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे हृदय में क्या हुआ, मेरे मन में क्या हुआ, कि एकदम से कुछ असर हुआ। मेरे मन ने मुझसे क्या कहा, सुनिए क्या कहते हैं। ओ पागल क्यों फिरता यूं, तू आज विद्या के घर में, अभी भी कुछ आयु बाकी, ये बीतेंगे कुछ अवसर में। महाराज जी कहते हैं मेरे मन ने बोला, अरे पागल क्यों ऐसे इधर उधर फिरता जा, आज तक तो, अब तू बनारस में है ना, ये विद्या का घर है, ये मठ है। अब तक की जो आयु बाकी है ना, इतनी आयु में तुमने कोई विद्या तो ली नहीं, पढ़ाई लिखाई तो तुमने की नहीं। यह विद्या का मतलब सुंदर सा जी पहली दूसरी तीसरी क्लास का नहीं था। बनारस में क्या था, सब क्या कहते हैं, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, इन धर्मों की शिक्षा दी जाती, उन धर्म ग्रंथों की को समझाया जाता था। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में बात आई कि कुछ आयु अभी बाकी है, अभी उम्र तो काफी हो चली थी, ये उम्र तो नहीं थी पढ़ने लिखने की, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन ने कहा कि अभी कुछ अवसर बाकी है, कोई इतनी भी तेरी उम्र नहीं हुई है कि तू अभी ये धर्म ग्रंथ ना पढ़ सके और इनका ज्ञान ना ले सके। तो महाराज जी कहते हैं कि कुछ अवसर, मेरे मन ने कहा कि अभी कुछ अवसर है, ये भी बीत जाएगा, क्या बुढ़ापे में सीखोगे तुम ये धर्म ग्रंथ तुम। महाराज जी ब्राह्मण थे, तो उस हिसाब से उनके मन ने उनको आदेश दिया। फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा, घर निकल गया अब मौका तो जीवन भर पछताएगा। कहते हैं कि मेरा मन कहता है, मेरा मन मुझसे कहने लगा कि अगर ये अवसर भी अब तू बनारस तक तो आ ही गया है, परमात्मा ने किसी तरह से तुम्हें बनारस तक तो पहुंचा ही दिया है, तो अगर यहाँ पे भी अगर तुमने मौका अपने हाथ में नहीं लिया, तो तुम जीवन भर पछताओगे इस मौके का, कि अगर तुमने फायदा नहीं उठाया। क्या हमारे मन में इतना कौतूहल हुआ कि हमने क्या किया, हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला, और शहर बनारस जा पहुंचे, तो फिर मन कुछ डावाडोल। कहते हैं कि हम अपने मन के कहने में आ गए, और अपना मन चाहा हमने कर डाला, कि हम वहां बनारस स्टेशन पर उतर गए और ट्रेन चली गई। महाराज जी कहते हैं कि जब ट्रेन चली गई ना, मन फिर डावाडोल हो गया। पहले मन ने जिद करके तो उतरवा दी। अब सुंदर सा जी इस प्रसंग में महाराज जी हमें ये बता रहे हैं कि महाराज जी मन के पीछे भाग रहे, जैसा मन कह रहा था वैसा कर रहे, और जैसे ही ट्रेन चली गई मन भी फिर से डवाडोल हो गया। अब अब मन क्या कह रहा है, ट्रेन जाते ही, विद्या ही पढ़ ली तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ, सभी शास्त्री पंडित फिरते, जीवन में उसके क्या हुआ। अब मन ने कहा कि अगर तुमने विद्या ही पढ़ ली, तो उससे क्या विशेष प्राप्त होगा, तुम्हारे से बड़े बड़े पंडित तो तुम्हारे गांव में ही बैठे, उन्होंने क्या परमात्मा की प्राप्ति कर ली इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ के, उनको रट के। अब क्या कह रहे हैं, सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनके क्या हुआ, कि उनके जीवन में क्या हुआ, इतने बड़े पंडितों होने के बावजूद भी परमात्मा की प्राप्ति तो वो कर ही नहीं पाए। अब क्या कह रहे हैं, काए काए कौवे की भांति,
करके तो हासिल होगी, पढ़ लिख कर फिरे, पढ़ाता जग को, काहे काहे ज्यादा होती। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि कौवे की तरह काहे काहे होगी, सीख लोगे फिर आगे पढ़ाओगे। जैसे वो पंडित करते हैं कि श्लोक के अर्थ तो उन्हें भी नहीं पता, बस काहे काहे करते रहते हैं, खुद भी जग में खुद भी काहे काहे कर रहे हैं, और काहे काहे हृदय में हो जाएगी कि मन और इन मंत्रों में उच्चारणों में पड़ जाएगा, पर होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इससे बिना पढ़े ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। महाराज जी कहते हैं मेरे मन ने कहा कि इससे अच्छा तो तू ना ही पढ़े ये धर्म ग्रंथ, मत ले इनकी शिक्षा। अगर शिक्षा लेगा ये इन मंत्रों की और इनको सीखेगा, फिर हृदय में ज्यादा काय काय होगी, और यही तू आगे पढ़ाएगा, फिर वो आगे पढ़ाएंगे, इस तरह से काय काय बढ़ती चली जाएगी। इससे अच्छा जो प्रभु की सेवा करने में जो मेवा मिलती है, फिर उसमें ही लाभ होगा, कि प्रभु की सेवा में ही लाभ। लोट पड़ा या ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर, क्या होवे अब जागे से। महाराज जी कहते हैं कि मैं विद्यालय के आगे खड़ा था, और ध्यान आते, जब ये बात ध्यान आई कि अब क्या पढ़ा है, अवसर इस अवसर का क्या फायदा, कि ध्यान से समझी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई सुंदर सा जी। महाराज जी कह रहे हैं मैं विद्यालय के आगे खड़ा था, तो मेरे मन ने मुझे ये समझाया कि क्या करेगा ये सब पढ़ के, और जब मैं विद्यालय के आगे से आगे वापस आया, तो फिर मेरे मन ने फिर मेरे को समझाया कि फिर ये अवसर बीत जाए, फिर आगे क्या करेगा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, क्या करेगा, पढ़ाई ये नहीं पढ़ाई करेगा, तो वापस जाएगा, कहीं भी जाएगा, तेरा काम पंडित पुरोहित क्या है, तो वहां पे क्या मंत्र उच्चारण करेगा, क्या करेगा। महाराज जी कहते हैं फिर मेरे मन